हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पत्रिका क्लासेस में। जैसे कि हमने आप लोगों को वो कुछ दिन पहले ही जो आकलन का है क्लास 12 का आकलन जो है आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सा बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि आप जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का जो है सॉल्यूशन प्रश्नावली 5.2 का, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों का जो है बेसिक सा डिफरेंशिएशन समझा दिया था और थोड़ा सा सूत्र भी जो आप सूत्र लेकर उसका एग्जाम्पल भी बता दिया। तो आज हम जो है देखिए, सबसे पहले ये जो सूत्र है इसको जान लेते हैं। ये क्या है? डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी कॉस एक्स होता है। डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। डी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और डी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये जो है ये जो बेसिक सा फॉर्मूला ये जो बेसिक सा फॉर्मूला है ये बहुत कम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रश्नावली जो 5.2 है ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट चालू है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लिख लिए हैं। तो अब जैसे हम जैसे बताए थे क्या, तब तक डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक कि x के सापेक्ष में ना हो जाए। तो क्वेश्चन भी वही करा, जैसे क्वेश्चन क्या करा है, प्रश्न 1 से 8 x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ठीक है। हम 8 क्वेश्चन नहीं लिखे यहाँ पर, 4 ही क्वेश्चन लिखे हैं। इसका करा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही इसको यही लिख देते, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बार dx, इसमें भी d sin एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये किसके सापेक्ष होगा? ये देखिए यहाँ पर जो है dx था तब dx sin x था तब dx के सापेक्ष हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो x के जगह पर ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पर भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष ही होगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो होगा किसके सापेक्ष होगा, dx के सापेक्ष होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 को अलग करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए dy बाय dx, यहां पर देखिए जो साइन इसको पूरा पूरा माने हैं x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x यहां पर cos x के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग करके डिफरेंशिएशन होगा, एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष और एक बार 5 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये हो गया dy बाय dx cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में अगर कोई रहता है तो ये आगे लिखाता है और ये x और पावर में ये घट जाता है ऊपर पर, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो। अगर चर की बात करें तो x यहाँ पर लिए थे, x को y को छोड़कर कोई डिफरेंशिएशन हो सभी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5 है, 5 एक कांस्टेंट है इसलिए शून्य। यहाँ पर टोटल बन गया dy बाय dx बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर नहीं, यहाँ पर से 2 में से क्या तो 1 यानी 2x, ये हो गया इसका
आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। उसी प्रकार से अब दूसरा देखिए हल करते हैं। दूसरा कहता है cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, हम देखिए सबसे पहले इसको मानेंगे, माना y बराबर cos इंटू साइन एक्स, तो माना y बराबर cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब दोनों ओर देखिए भाषा इसलिए हम लिख देते हैं, भाषा इसलिए लिख देते हैं कि थोड़ा सा जो है क्वेश्चन सलीका से बने, ठीक ना, ताकि जो एग्जाम जो कॉपी भी चेक करे वो देखने में ठीक लगे, ताकि नंबर अच्छे से दे पाए। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, तो देखिए dy बाय डी एक्स डी कॉस इंटू साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स रहता तो माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स जो है यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया है, माइनस साइन एक्स है, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी माइनस करते हैं, साइन एक्स दिया तो इसका डिफरेंशिएशन भी साइन एक्स के सापेक्ष में होगा। फिर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर जो है x के सापेक्ष, क्योंकि हमने बताए थे क्या, जब तक dx नहीं आ जाता तब तक उसको डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। वही चीज यहाँ पर भी है, तो dy बाय dx बराबर x जो cos x, ये पूरा समझिए x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है माइनस sin x। यहाँ पर माइनस sin x के जगह पर है sin x, तो x की जगह पर sin x दिए। फिर जो है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा। ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी था क्वेश्चन। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट आ रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब तीन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या, साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले वही बात मानेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं माना गया, माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, dy बाय dx बराबर d sin ax प्लस b बटा, देखिए x में ये है तो dAx प्लस b। ठीक है, उसके बाद d, इसको देखिए अलग अलग करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dAx बटा dx फिर प्लस db बटा dx। a और जो है b दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था जो चर है x को छोड़कर बाकी जितना भी आएगा सब क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा। ये भी एक कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसको मिटा कर। डी साइन, देखिए साइन जो है ये समझिए पूरा x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, dy बाय dx बराबर cos ax प्लस b। अब क्या आएगा, देखिए ये कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है,
अगर ये x नहीं रहता तो इसका ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, और ये कांस्टेंट तो खुद अकेला है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये जो होगा ये बाहर आ जाएगा a, उसके बाद बचेगा dx/dx, और dx/dx का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो वहां पर हो जाएगा a गुने 1, तो टोटल कितना हो गया, dy/dx का मान cos a x प्लस b इंटू a, या इसको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या, sec इंटू 10√x, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें ट्रिपल हो सकता है, डिफरेंशिएशन लगेगा। तो पहले माना कि y बराबर sec इंटू 10 इंटू √x, ठीक है। तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों करेंगे, दोनों अवकलन, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy बाय dx बराबर d sec इंटू 10 इंटू √x, देखिए sec उसको पूरा मानते हैं, x तो x के सापेक्ष होगा, तो d इंटू 10 इंटू √x के सापेक्ष हो जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर ये देखिए अभी तक हम क्या बोले, जब तक x आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे, dx नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा d10√x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, d√x के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पर आप d√x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। हमने क्या बताया, तीन डिफरेंशिएशन होने वाला है। sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x इंटू 10x, x के जगह पर क्या है, 10√x है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत मजेदार से लिखा है क्या, sec x के जगह पर 10√x, फिर से यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके बाद फिर 10 इंटू 10√x, ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन। अब ये 10√x का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो sec का डिफरेंशिएशन sec²x यानी sec² के जगह पर √x है तो दे दिए। अब √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है dx के सापेक्ष 1/2 गुने √x, ऐसे होता है 1/2 √x, ठीक है। क्या हमने सही बताया, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1/2 √x है, यहाँ पर जो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x, यही इसका हो गया आंसर, या ये बट्टे पूरे बट्टे में लिखा हो सकता है, ठीक है। आंसर यही है, इसको इधर लिखे उधर लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही आएगा।